पर बनाने के कार्यक्रम संपन्न करके इस आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हुआ था। बहनों और भाइयों, केंद्र और राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। श्रद्धालु जन को यहां तक लाने के लिए सभी संबंधित विभागों ने, संस्थाओं ने अपना योगदान किया, लेकिन एक एक घटना को लाइव दिखाने का काम और सकारात्मक रूप से उसको आम जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम, यह तो आपने ही किया है। क्योंकि कितनी भी अच्छी व्यवस्था होती, कितना भी हम कर लेते, बहुत होता प्रयागराज देखता, प्रयागराज कमिश्नरी देखती, उत्तर प्रदेश देखता, कल्पवासी देखते, लेकिन आप लोगों ने, और केवल आप ही ने नहीं, यानी हिंदी मीडिया ही नहीं, देश भर की मीडिया ने और विदेशी मीडिया ने भी यहां की व्यवस्था की सराहना की, उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया और किसी भी आयोजन को सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए मीडिया का क्या रोल हो सकता है, उसकी एक बेहतरीन मार्केटिंग करने में भी आपने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आस्था की आर्थिकी हो सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे, लेकिन मीडिया ने साबित कर दिया कि 7,500 करोड़ खर्च करके 3.5 लाख करोड़ की ग्रोथ की जा सकती है। यह भी मीडिया ने बता दिया है दुनिया को, और दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से इन सब बातों को देख रही है। एक नया शोध का विषय दिया है, मैं लगातार देख रहा हूं, मेरे पास लगातार IIM से और नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से पत्र आ रहे हैं कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होता है, आस्था और आर्थिकी का समन्वय कैसे हो सकता है। ये तो पहली बार ये विषय मिला। इसको लेकर के आप 1 घंटे का टॉक हमारे यहां दीजिए, हमें बताइए मैनेजमेंट के बारे में, कैसे ये हुआ। जो भी आया उसने स्वच्छता की चर्चा की, उसने टेक्नोलॉजी की चर्चा की, उसने सुरक्षा कर्मियों के व्यवहार की चर्चा की, उसने हरेक स्तर के कार्मिकों की चर्चा की। और सचमुच मीडिया के साथ साथ प्रयागराज वासियों का धैर्य अत्यंत अभिनंदनीय रहा, जिन्होंने पूरे आयोजन को अपना आयोजन माना, अपना आयोजन माना। अक्सर होता है 1 दिन 2 दिन लोगों को थोड़ा पैदल चलना पड़े, लोग अधीर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। दुनिया के अंदर आप देखिए लॉकडाउन के दौरान क्या होता था, यानी दुनिया की महामारी आई थी, कोरोना महामारी आई थी, लॉकडाउन जैसे हुआ लोग सड़कों पे आ गए। दुनिया के अंदर आपने देखा होगा, भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन के लिए जो भी आह्वान होता था, जनता जनार्दन का योगदान पूरी तत्परता के साथ प्राप्त होता था। और ये तो महाकुंभ था, 45 दिनों तक जनता जनार्दन प्रयागराज की लगातार, मैं आज उन सभी सड़कों पे गया था जहां कल तक जाना कठिन होता था। मैं अभी नागबासुकी वाले मार्ग से होते हुए आ रहा हूं, उसी रास्ते गया था, उसी रास्ते आया हूं। 5 जनवरी के बाद से मैं उस मार्ग पर चलने की हिम्मत नहीं कर पाया था, इतनी भीड़ हुआ करती थी, पूरा रेला चलता था, अखाड़ा मार्ग पर पूरा रेला चलता था। संगम तट पर 5 जनवरी के बाद हम जा नहीं पाए, इतना रेला चलता था। और आज मैं देख रहा था कितना स्मूथ है। आज मैं वहीं से होते हुए गया हूं, पूरा देख करके गया हूं, बड़े हनुमान जी का भी दर्शन किया हूं, मां गंगा के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित किया हूं। और इसलिए सुबह आकर के पहले मेरे मंत्रियों ने, मेरे साथ के सभी मेरे मंत्रिमंडल के साथियों ने, हम लोगों ने, सब ने मिलकर के पहले कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाया। इतने दिनों तक मां गंगा हमारा भार ढोती रही, तो हमारा भी तो दायित्व बनता है कि मां की सेवा करें। तो हम लोगों ने एक अभियान की शुरुआत की, और अभियान की शुरुआत करते हुए अगले 15 दिन का एक कार्यक्रम दिया है कि भाई यहां पे स्वच्छता के बड़े कार्यक्रम को हम हाथ में लेंगे।
हमारे जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। स्वच्छता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भी आया स्वच्छता की चर्चा किया। उन स्वच्छता कर्मियों को हम लोगों ने सम्मान दिया, उनके लिए कुछ घोषणाएं की और भविष्य के बारे में भी उनको आश्वस्त करते हुए उनके साथ एक सहभोज का कार्यक्रम भी हमारा संपन्न हुआ। स्वच्छता कर्मियों के बाद त्रेता में भगवान राम को मां गंगा में उस समय पार कराने का काम किए थे निषाद राज, और नाविकों ने भी उसी भूमिका का निर्वहन इस महाकुंभ के दौरान भी किया। उनके सम्मान का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था। फिर परिवहन निगम के जो चालक परिचालक थे उनका और उनके सहभोज का कार्यक्रम था, और इसके उपरांत नेत्र कुंभ में हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ। नेत्र कुंभ ने निःशुल्क नेत्र जांच ओपीडी यानी 2.25 लाख लोग ओपीडी में आए। 1 लाख से अधिक लोगों को चश्मा मिला। 17,000 लोगों को वहां पर मोतियाबिंद के आईओएल के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया, और उस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बनकर के आज उनका भी समारोह हुआ है। और अभी हमें आपके प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मित्रों, मैं इस अवसर पर इन 45-50 दिनों से आप सभी यहां पर हैं और पूरी तत्परता के साथ आपने इस पूरे महाआयोजन को, इस महायज्ञ में एक सदस्य के रूप में अपना स्वयं का कार्यक्रम मान करके सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज आप यहां पर आए हैं। इस आयोजन की पूर्णाहुति के अवसर पर भी आपकी उपस्थिति है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और अपनी पूरी टीम की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।